बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्ताक अंसारी आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंसर मलिक साहब। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ग्रेट मैन है और DVM डॉक्टर हैं और माशाल्लाह इनके अच्छे प्रैक्टिशनर भी हैं। तो व्यूअर्स, आज हम आपसे जो है ना नौज़ायदा बछड़े और बछड़ियों के मुतल्लिक़ आज से कुछ मालूमात आपको शेयर करेंगे। जो ताज़ा जानवर बच्चा देता है तो उसके मुताल्लिक़ हम आपसे अहम तरीन मालूमात शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जो नौज़ायदा बछड़े और बछड़ियाँ होते हैं तो उसकी हमें निगहदाश्त के मुतालिक हमने अपने फार्मर हज़रात से और अपने व्यूवर्स से कुछ मालूमात शेयर करनी है। तो जो उसकी नौज़ायदा उसके क्या इक़दाम करने चाहिए हमें उस नौज़ायदा बछड़े के मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार कि आपने एक अच्छा सेटअप क्रिएट किया है। अब क्योंकि बहुत से लोग इन सवालात का सामना करना पड़ता है, बहुत से लोगों के सामने ये चीज़ें बहुत एक अच्छा इंप्रेशन देती हैं हमारे फार्मर्स के लिए। तो सबसे पहले जब भी आपका जानवर पार्चुरेट करता है, मतलब बच्चा देता है, तो जब बच्चा देने लगता है आपको पता होता है कि अब ये बच्चा देने लगा है, उसके लिए कुछ इक़दाम आपको पहले कर लेने चाहिए। सबसे पहले आप जैसे देखें जानवर बच्चा देने लगा है तो कुछ चीज़ें जैसा कि एक धागा आप वो उठा लें, एक साफ़ कपड़ा उठा लें, या आप एक जो एयर पंप है वो उठा लें। तो इस चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे जानवर पार्चुरेट करेगा, बच्चा डिलीवर करेगा, तो आप उसकी जो अम्बिलिकल कार्ड है जिसे नाफ कहते हैं उसको कट करेंगे। बाज़ औक़ात जानवर जब पार्चुरेट करता है वो टूट जाती है, खून आने लग जाता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपने उसको आराम से हैंडल करना है, पकड़ना है। 2 इंच उसको उसकी नाफ से दूर आपने उसके साथ टाई कर देना है और उसको आगे से कट कर देना है। इससे ये होगा कि एक तो ब्लीडिंग नहीं होगी, दूसरा ये है कि इससे इन्फेक्शन के चांस कम होंगे। और उसके बाद आपने उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप कर देना है, उससे ये होगा कि कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके साथ साथ जैसे ही जानवर बच्चा देता है तो उस दौरान आपने उसकी जो नाक है उसको साफ़ करना है सही से, ताकि बाज़ औक़ात डिस्ट्रोफिया के केस में देखने को मिला है कि कुछ म्यूकस वगैरह उसके नाक में चला जाता है या उसके मुंह में चला जाता है, उससे उसका सांस भी तंग हो सकता है। आपने उसके नाक को सही से साफ़ करना है, आपने उसके मुंह को कपड़े से साफ़ कर देना है फौरी, ताकि जितना म्यूकस है वो बाहर आ जाए। और इसी के साथ आपने उसको उसके मदर के सामने उसको ऑफ़र करना है ताकि वो उसे लिक करे, चाटे। उससे ये होगा कि उस बछड़े की सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी, खून की सर्कुलेशन तेज़ होगी। उसके साथ साथ जो उसका मदर के साथ अटैचमेंट है, जो माँ के साथ उसका रिश्ता है वो बढ़ेगा, और माँ उसकी जो होगी वो उसको एक्सेप्ट करेगी कि ये वाकई मेरा बच्चा है। क्योंकि मोस्टली केसेस में जो गाय है वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बोहली पिलाना क्यों ज़रूरी है और ये किस वक्त पिलाना चाहिए? अक्सर जो फार्मर्स आते हैं वो बोहली का जो ना कोशिश करते हैं कि जो प्लेसेंटा है, जेवर जिसे कहते हैं, वो निकालने के बाद जो बोली पिलाते हैं, लेकिन उसका असल टाइम क्या है बोली पिलाने का और क्यों पिलानी चाहिए, उसकी क्या वजह होती है, क्या ज़रूरत है? मैं आपके खुसूसी इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। ये बहुत ज़्यादा एक गलत कंसेप्ट हमारे फार्मर्स में पाया जाता है। वो कहते हैं कि जब जानवर जेर फेंक देगा, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, वो रिमूव कर देगा, उस दौरान हमने उसको बोली पिलानी है, कोलोस्ट्रम जिसे हम कहते हैं। लेकिन ये टोटली गलत कंसेप्ट है, क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं है कि आप जानवर ने अभी जेर नहीं दी, प्लेसेंटा रिमूव नहीं की, अगर वो करेगा उस दौरान में उसका जो अडर है उसका साइज़ डेवलप हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। आपने कोशिश करनी है कि विदिन 2 आवर 2 घंटे के दरमियान मैक्सिमम आपने बोली बछड़े को पिलानी है। क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये है कि जो मैदा होता है बछड़े का, नौज़ायदा बछड़े का, वो एक पोरस जाली नुमा होता है। जब उसकी फीडिंग करेगा, कोलोस्ट्रम बोली की फीडिंग करेगा, तो उस दौरान वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर उसके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, और इससे ये होगा उसकी इम्यूनिटी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बढ़ जाएगी। वो बढ़ेगी, इट मीन कल को वो बीमारियों से बच सकता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये फार्मर हज़रात हमसे सवाल करते हैं कि नाफ के अंदर से जो है वो खून आ रहा है और सोजिश है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है उसमें? बिल्कुल, ये जब आपको ये फार्मर कॉल करता है कि ये मसला आ रहा है, उस दौरान हो सकता है कि जब जानवर पार्चुरेट करता है उस दौरान जानवर ने खड़ी कंडीशन में बच्चा फेंका है, उस दौरान जो नाफ है वो बिल्कुल करीब से कट गई है। करीब से कटेगी तो जाहिर बात है ब्लड तो आना शुरू हो जाएगा,
उसमें अगर बच्चा खड़ी कंडीशन में जानवर ने फेंका है, उस कंडीशन में उसको अम्बलाइकल हर्निया भी हो सकता है। अगर नाफ नहीं टूटी, नरम जगह नरम, उससे ये उसकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो बाहर आ सकती हैं। ये भी ज़रूरी है। आप जैसे ही जानवर पार्चुरेट करें उसको लाइगेट कर दें, उसको एंटीसेप्टिक में डिप कर दें। उससे ये होगा ना उसकी स्वेलिंग होगी, क्योंकि जब एंटीसेप्टिक अप्लाई हो जाएगा उससे ये होगा कोई इन्फेक्शन आगे नहीं जा सकेगा। जब टाई कर देंगे, लाइगेट कर देंगे, बांध देंगे तो उससे ये उसकी ब्लीडिंग नहीं होगी। तो उसको बांधने से वो उस जगह कट हो जाएगी बाद में, या उसको खोलना है दोबारा धागे को? नहीं, बिल्कुल। जैसे ही आपने उसको बांधा है, ठीक 6 से 7 दिन बाद वो जो प्लेसेंटा वाले होगा पार्ट, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, वो खुद ब खुद ड्राई होकर गिर जाएगी। सही है। ठीक है, उससे ये होगा कि वहाँ उसकी ब्लीडिंग भी नहीं होगी। हफ्ते बाद वो आप देखेंगे वो खुद ब खुद खुश्क होकर वो गिर जाएगा, और इससे आपका बछड़ा मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकता है। तो अक्सर जो है ना, ये थोड़ा सा बछड़ा बछड़ी जो है तो वो बड़े जब हो जाते हैं तो उस दौरान वो जानवर फार्मर हजरात जो वो शिकायत करते हैं कि हमारा बछड़ा वो मोटा नहीं हो रहा, या बछड़ी वो सेहतमंद नहीं हो रही, और उसका जो है ना पेट वो ढलक गया है, तो या उसके जो जिल्द के जो बाल उखड़ जाते हैं और जिल्द खुरदरी हो जाती है, उसकी क्या रीज़न होते हैं, क्या वजूहात होती हैं? आपने बहुत ही कमाल क्वेश्चन किया है, मैं आपके इस क्वेश्चन को सुनाऊंगा। देखिए, मोस्टली लोगों में ये गलत कंसेप्ट पाया जाता है कि वो कहते हैं अभी बछड़ा हमारा छोटा है, हम इसके डिवर्मिंग नहीं करते। लेकिन नहीं, आपने उसका एक ख़ास टाइम है, आप 14 दिन बाद 15 दिन बाद उसकी डिवर्मिंग कर सकते हैं। डिवर्मिंग के केस में ये होता है कि जब आपका जानवर डीवर्म हो जाएगा, उसके खिलाफ जो पेट के कीड़ों का आपने दवा दे दिया है, उससे ये होगा कि जितने भी उसके पेट से कीड़े होंगे वो बाहर आ जाएंगे, और साथ में जैसे वो उसके अंदर वर्म्स होंगे तो उसका पेट लटक जाएगा, जिसे हम आम तौर पर पॉट बेली शेप कहते हैं। उसमें एक मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है, क्योंकि जो सीरम होता है वो डी नेचर हो के इसके जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो उसकी अटैचमेंट छोड़ देती है। फिर वो जो सीरम होता है वो पेट के अंदर पानी सा भर जाता है, या कोड़ी में पानी सा भर जाता है। इस कंडीशन में ना वो उसका पेट भी भर जाता है जानवर का, और साथ में वो अपना वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से। तो बछड़े को किस उम्र में ये डिवर्मिंग किस उम्र में करनी चाहिए? क्या पैदाइशी के वक्त कुछ अरसे बाद कर सकते हैं, या उसका टाइम होता है ज़्यादा अरसे का? आप जो डिवर्मिंग है मोस्टली 14 दिन रिकमेंडेड है, 14 दिनों के बाद कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 20, 22 या 25 दिन तक उसकी डिवर्मिंग करें। उसका ये फ़ायदा है कि जो फार्म लेवल पर प्रैक्टिसेस होती हैं उसकी जो न्यूट्रिशन है वो फुल होती है। हमारा जो फार्मर हजरात है उसने उसके बछड़े को भी दूध पिलाना होता है, ख़ुद भी गाय से दूध निकालना होता है, तो वो कोशिश करता है कि मैं बछड़े को कम दूध दूं। सही है। अपने वो मकसद के लिए वो जो दूध है वो अपना इस्तेमाल में ले आता है, लेकिन बछड़े को नहीं देता, क्योंकि वो कमज़ोर होता है। इस लिहाजा बेहतर है कि आप 20 से 22 या 25 दिन तक उसकी डिवर्मिंग लाजमी करवा दें। और जो दूध है वो कितने अरसे तक जानवरों को बछड़े को पिलाना चाहिए? दूध आप असल में ये जो दूध है ये मैटर करता है आप जानवर को, आप अपने बछड़े को साथ में और कौन सी ग़िज़ा दे रहे हैं। अगर तो आपने उसको ठीक 7 दिन बाद, 8 दिन बाद या 10 दिन बाद उसको काफ स्टार्टर पर लगा दिया है। काफ स्टार्टर एक वो एक खुराक है जो हम बछड़ों को देते हैं, जो उसमें जो चीज़ें जानवर को रिक्वायर होती हैं वो उसमें पाई जाती हैं, जैसे मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, या जो प्रोटीन सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, या जितने ग्रोअर हैं उसकी ग्रोथ में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो उसमें मौजूद होते हैं। तो जब आप दूध के लेवल को काफ स्टार्टर नहीं दे रहे तो उसको बढ़ाएंगे ताकि उसकी एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। बाद फार्मर ये इतराज़ करता है कि मेरा जानवर घास खा रहा है, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो कहता है घास खा रहा है, लेकिन मोटा नहीं हो रहा। बात वही, आपने दूध उसको देना है 1 किलो सुबह या 1 किलो शाम को। अब 2 किलो दूध एक बछड़े की कैसी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है? इतना बड़ा उसका वजूद है, वो कैसी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी कर सकता है? वो कहता है घास खा रहा है। जब घास खा रहा है तो घास को जब हम उसका ड्राई मैटर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 2 to 3% ड्राई मैटर उसकी जान के ऊपर लग रहा है, जिसमें जो 100 किलो खाया उसमें से मैं कहता हूँ कि 5 किलो या 3 किलो तक का कोई उसको फ़ायदा हो जाए। मामूमन बछड़ा खाता कितना है? 2 किलो या 3 किलो चारा खाता होगा, उसका आधा किलो भी उसको फ़ायदा नहीं होता होगा। ये सवाल आते हैं। तो डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो है ना ये फार्मर हजरात ये शिकायत कर रहे होते हैं जो है कि जानवर जो बछड़ा पैदा हुआ है उसका छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसको फार्मर को क्या ख्याल करना चाहिए? देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिला है कि जो बछड़ा है
अमूमन फार्मर शिकायत करता है कि इसने गोबर नहीं किया या छोटा पेशाब नहीं किया। हो सकता है उसके बड़े पेशाब वाली जगह ना हो, उस कंडीशन को हम एट्रीसिया एनआई कहते हैं। या छोटे पेशाब वाली जगह भी बाज़ औक़ात नहीं होती और पीछे जो इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, उस जगह से भी वो जगह बंद होती है, वो भी जिसे हम कंडीशन का नाम देते हैं एट्रीसिया एनआई केबल है। ये कंडीशन भी हो सकती हैं। इसलिए बेहतर है जैसे ही आपका बछड़ा पैदा होता है तो आप उसको हर तरफ से चेक करें, क्या उसके गोबर वाली जगह है, क्या उसके छोटे पेशाब वाली जगह है। छोटे पेशाब वाली जगह बाज़ औक़ात बंद होती है, एट्रीसिया वेजिनालिस उसे हम कहते हैं, उस कंडीशन में यूरिन नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कम से कम इन चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को देखें। ये इसका ऑपरेट करना उसका फिर मस्ट हो जाता है। जी जी, उसको सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है उसको। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बंडल ऑफ थैंक्स। आप छोड़े चंद एक और व्यूवर्स को हमें 2-4 बातें नौज़ायदा बच्चों के मतलब बता दें, फिर हम व्यूवर्स से इजाज़त चाहेंगे। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपका एनिमल पार्चुरेट करता है तो सबसे पहले आप उसके बछड़े की देखभाल करें, उसको हर तरफ से देखें कि क्या वो हर एंगल से ठीक है, उसका वेट करें, उसका ड्यूरिंग बर्थ कितना वेट है, आप जो उसको डाइट दे रहे हैं उसके बाद उसका कितना वेट है। उसके साथ जो कोलेस्ट्रॉल फीड करते हैं वो 10% बॉडी वेट के हिसाब से दें। तो ये चीज़ होती है कि आप वो एक परफेक्ट लेवल के पर जब आप कोलेस्ट्रॉल देंगे उससे डायरिया नहीं होगा, या अगर बहुत कम दे रहे हैं कोई और इशू आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। तो आप उसको जैसे ही वो 3 मंथ से ज़्यादा हो तो कोशिश करें आप उसको वैक्सीनेट भी करवा दें। और आप उसको कोशिश ये होनी चाहिए कि 7-8 दिन बाद 10 दिन बाद आप उसको काफ स्टार्टर पर लगाएं, ताकि 8-10 दिन बाद काफ स्टार्टर पर लगाएंगे वो कभी एक दफ़ा मुंह लगाएगा, दिन में 2 दफ़ा लगाएगा, 3 दफ़ा, ये होगा कि वो 20-22 दिन तक वो थोड़ा बहुत एक पाव तकरीबन 250 ग्राम या 300 ग्राम वो खाना शुरू कर सकता है। उसके साथ भी उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जैसे कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाज़ औक़ात आपका जो काफ पैन है वो एक ऐसी जगह बंद कमरे में आपने काफ को रखा हुआ है, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रही, उसका सांस का मसला आ रहा है, तो ये कंडीशन भी उस बछड़े के सेहत के पर असरअंदाज हो सकती है। बंडल ऑफ थैंक्स डॉक्टर साहब। ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अंसर मलिक साहब, और इन्होंने बहुत सी अच्छी मालूमात हमारे साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरी वीडियो को आपको पसंद है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।